जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोध पढ़ाया, ओम का नियम पढ़ाया और वैद्युत धारा क्या होती है वो समझाया। आज हम उससे आगे चलेंगे। सबसे पहले वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा प्रतिरोध। आप इसे ऐसे डिफाइन कीजिए, ऐसे समझिए कि ये हमारे पास चालक है। तो इस चालक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक का पदार्थ, उसमें उपस्थित आयन, परमाणु इस आवेश के बहने का विरोध करते हैं। ये कहलाता चालक का प्रतिरोध। क्लियर? अब प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। मतलब कितनी आसानी से चालक के अंदर वैद्युत का फ्लो हो सकता है, आवेश का प्रवाह हो सकता है, वो उसकी वैद्युत चालकता कहलाती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है? इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। कुछ बुक में एस से भी प्रदर्शित है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों? तो G बराबर हुआ 1/R। G बराबर क्या हुआ बच्चों? 1/R। अब हम यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, तो उसका उल्टा ओम इनवर्स अथवा मीटर इनवर्स, वो ओम इनवर्स अथवा MHO भी कह सकते हैं बच्चों, इसमें मोह। क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैं दोनों की आपको विमीय सूत्र बताता हूं। ओम का विमीय सूत्र, ओम का, क्योंकि एक साथ मैंने जानबूझ के आपको कल नहीं पढ़ाया, जिससे कि आपको दोनों एक साथ आसानी से याद रह जाए। ओम का विमीय सूत्र, देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया था R बराबर V/I, R बराबर V/I, और V का यूनिट होता है बच्चों जूल पर एम्पियर सेकंड, जूल पर एम्पियर सेकंड इंटू एम्पियर। तो देखिए क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हुआ? जूल पर सेकंड एम्पियर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देते हैं। जूल का हुआ mL², T-2, सेकंड का हुआ T,
और एम्पियर का हुआ A²। तो ये हुआ बच्चों इसका भी मैं सूत्र mL² T-3 A-2। ये तो हुआ ओम का विमेय सूत्र। अब हमें किसका निकालना है, बोलो? वैद्युत चालकता का। तो वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र। तो बेटा रेसिप्रोकल है, तो आप बिल्कुल ठीक उल्टा कर देंगे। जो पॉजिटिव पावर है उन्हें नेगेटिव बना दीजिए और जो नेगेटिव पावर है उन्हें पॉजिटिव बना दीजिए। तो ये आ जाएगा m-1 L-2 T3 A2। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए याद रखना कि वैद्युत चालकता का प्रैक्टिकल यूनिट मतलब प्रयोगात्मक मात्रक, जिसे हम प्रयोग में यूज करते हैं, प्रयोगात्मक मात्रक साइमन होता है। ठीक है। तो ये आपका वैद्युत चालकता, आपको क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। इससे आगे देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। देखिए बच्चों, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, यदि तापक्रम नियत है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो वो इन बातों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है बच्चों? चालक की लंबाई पर। एक चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। मतलब आपने हीटर का एलिमेंट देखा होगा, जिसे आप जनरली हीटर की गूंज कह देते हो। उसमें आपने देखा होगा कि वो स्प्रिंग के रूप में रहता है। तो अभी कभी आपने सोचा वो ऐसा क्यों रहता है? वो ऐसा इसलिए रहता है जिससे कि स्प्रिंग के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई का तार प्रयुक्त किया जा सके। तो निश्चित सी बात है कि लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा है। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मोर द लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस। मतलब लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ये कंडीशन याद रखनी है कि ताप नियत रहेगा, ताप नहीं बदलना चाहिए। अर्थात यदि चालक का ताप ना बदलें तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी स्थिति समझिए। आप बच्चों मार्केट गए और आपने दुकानदार से कहा, शॉपकीपर से कहा कि भैया हमें 1000 का एलिमेंट दे दे और 2000 का एलिमेंट दे दे। दो हीटर है हमारे पास, एक 1000 की रेटिंग का है ओम का और दूसरा 2000 की ओम की रेटिंग का है। आप दोनों लीजिए। आप ये देखेंगे कि जो 1000 की रेटिंग का एलिमेंट है उसका वायर थोड़ा सा थिक पाएगा, मोटा पाएगा, और जो 2000 की रेटिंग का है उसका वायर, उसका
तार पतला पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध उसकी चालक की अनुप्रस्थ परिच्छेद का या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का विलोम अनुपाती हुआ, विपरीत अनुपाती हुआ। मतलब यदि प्रतिरोध आपको ज़्यादा रखना है तो चालक की आपको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम लेना पड़ेगा, चालक की मोटाई कम होनी चाहिए। अर्थात दूसरी बात, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो लिखिए, किसी चालक का नियत ताप पर प्रतिरोध, नियत ताप पर अंडरलाइन कर लीजिए, किसी चालक का नियत ताप पर प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L और R समानुपाती 1/A। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से R समानुपाती L/A या R बराबर रो L/A। समानुपाती हटाया तो हमने एक नियतांक लगाया। जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है, जिसे चालक के पदार्थ का, याद रखना, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? अब आपने देखा होगा मैंने पदार्थ शब्द यूज किया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये चालक के पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब यदि तांबे के तार हैं, और चाहे कैसी तार हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, कैसी तार हैं, सभी का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक जैसी रहेगी। तो क्या बात निकल कर आई? लिख लो, जहां ये तो लिख लिया आपने, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ये तो लिख लिया होगा आपने। अब ये नोट में लिखिए, इंपॉर्टेंट बात लिखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता उसके पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। उसके पदार्थ का क्या है बच्चों? अभिलाक्षणिक गुण है। वो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक? अच्छा, अब मैं इसकी परिभाषा निकालूंगा। तो परिभाषा बच्चों हमेशा ही हमें फॉर्मूले से निकालनी चाहिए। देखिए, समीकरण से R बराबर रो L/A, यदि चालक की लंबाई L कितनी है बच्चों? 1 मीटर। यदि चालक की लंबाई कितनी है? L बराबर 1 मीटर, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है 1 मीटर स्क्वायर, तब R बराबर किसके आ गया? रो के। आगे नहीं आ गया? आप यहां 1 रखिए, यहां 1 रखिए, R बराबर रो। तो यहां से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि 1 मीटर लंबे
तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो लिखिए डेफिनेशन, अर्थात 1 मीटर लंबे तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, या सीधा लिखिए एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे बच्चों यूनिट, मात्रक। देखिए बच्चों रो बराबर क्या आ गया, RA/L। ठीक है, अब यूनिट हो गया इसका, R का हो गया ओम, A का हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन L का हो गया मीटर, तो स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों, ओम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, आप उसमें L और जोड़ दीजिए, जो ओम का निकाला था उसमें L से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। इसके बाद में लिखिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता, तो इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए जैसे आपने वैद्युत चालकता पढ़ा, आर का रेसिप्रोकल, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ऐसी विशिष्ट चालकता जो होती है वो किसका व्युत्क्रम होती है, रो का, विशिष्ट प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो क्या डेफिनेशन हुई कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर 1/रो। यूनिट क्या आ गया बच्चों, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर। चलिए अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं, इसी पर बेस्ड है। लिखिए लिखिए एग्जाम्पल, ये 2015 में पूछा गया है आपके यहाँ। तांबे के एक तार का प्रतिरोध R ओम है। इसको खींचकर इसकी लंबाई या तार की लंबाई दो गुनी कर दी जाती है। तब
तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन देखिए। देखिए बच्चों, हमने ये मान लिया कि तार की लंबाई L है, प्रारंभिक लंबाई L, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A। ये तार की लंबाई चलो हम L1 ही मान देते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 मान देते हैं, और प्रतिरोध R1 बराबर R। इसको हमने खींचा और खींच के इसकी लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 2 गुनी हो गई, 2L लंबाई हो गई इसकी। ये लेंथ इसकी 2L1, L2 बराबर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अब A2, क्योंकि तार पतला भी तो हो जाएगा जब लंबाई उसकी खींच दोगे आप। अब बच्चों पहले हम, अच्छा तार तो एक ही पदार्थ का है, लंबाई तो आपने उसकी खींची, तो विशिष्ट प्रतिरोध तो एक जैसा रहेगा। ठीक, यहां प्रतिरोध R1 बराबर R, तो हमें R2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि तार का द्रव्यमान नियत रहेगा, यहां द्रव्यमान मान लो m1 और यहां द्रव्यमान m2, तो आप कहेंगे चूंकि m1 बराबर m2, द्रव्यमान बराबर होता आयतन गुना घनत्व, आयतन हो गया A1 इंटू L1 इंटू डी, घनत्व तो एक जैसा रहेगा, पदार्थ एक ही है, बराबर A2 L2 इंटू डी, डी से डी कैंसिल, तो ये आया बच्चों हमारे पास A1 L1 बराबर A2 L2, या ये रिलेट कर दिया हमने L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में तार का प्रतिरोध, तो बच्चों क्या फार्मूला हमारे पास, R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, समीकरण नंबर 2। अंतिम अवस्था में R2 बराबर तार का प्रतिरोध, चलो तार का प्रतिरोध R2 बराबर रो L2 ओवर A2, ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या है बच्चों, R1 अपॉन R2 बराबर रो से रो कैंसिल, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ठीक है, अब हमें तो लंबाइयों का अनुपात पता है, लंबाइयों के बारे में पता है, तो हम A2 अपॉन A1 की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। समीकरण 1 से L1 अपॉन L2 या A2 अपॉन A1 बराबर L1 अपॉन L2 रखने पर, तो ये आया बच्चों R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2,
अब देखिए R1 R है हमारे पास, R2 हमें निकालना है। ये हो गया L1/L2 का होल स्क्वायर। तो R/R2 बराबर L1 की वैल्यू L1 और L2 कितना होगा 2L1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो मैं जानबूझ के ये ऐसे लिख रहा हूँ R2 बराबर R इंटू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा है कि यहाँ तो हमने दुगना माना है। यदि मान लो हम तार की लंबाई n गुनी कर दें तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो R2 बराबर कितना हो गया 4R। ऐसे यदि लंबाई हम 3 गुनी कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए 9R। n गुनी कर दें n स्क्वायर R। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझसे डिमांड की कि सर आप उस पर वीडियो बनाइए। तो वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते जाइए। थैंक यू।